सुना क्यों? धन आने के बाद सबसे पहले भगवान ही भूलते हैं और इसलिए धन आने पर आप भूल गए हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप हमारे हृदय में रहो, धन चला जाए जरूर। क्या कहा? मैं जानती हूँ, सुना है मैंने। क्या सुना है? सकल भुवन मध्य निर्धना से प्रधन्या और निवसति हृदय साम श्री हरे भक्ति रे कहा। भगवान की भक्ति जिसके हृदय में निवास करती है वही धन्य है। और ऐसा धन आने के बाद तो ये करना है, वो करना है, वो लगाना है, यहाँ उठाना है, वहां लगाना है, इसमें मन लगा रहता है। इतना तो मन भगवान में नहीं लगेगा। इसलिए विपदा हमको विपत्ति दे दीजिए। बुआ जी, अभी विपत्ति से पेट नहीं भरा। आपका जन्म दूसरी जगह हुआ, पहुंच गई कुंती भोज के यहाँ। विवाह बाद में हुआ, बालकपन में ही दुर्वासा ऋषि आ गए। आशीर्वाद मिल गया कि इसको बुलाओगी आ जाएगा। सूर्य को बुलाया, सूर्य ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। बच्चे होने पर ही आप बालिका थी तभी पुत्र हो गया। ये कष्ट नहीं है, फेंकना पड़ा। दूसरा कष्ट, विवाह होकर के आई, पति से संसर्ग होगा, नायिका जन्य स्पर्श स्वयं होगा, पति मर जाएगा। ऐसा है उसके साथ, और मर भी गया। कृपा से बच्चे मिले और उनको मारने वाले घर में बैठे। इतना दुख मिला भी कम है ना प्रभु। आप थे यत्र यत्र जगत गुरु, आप वहां थे, इसलिए आप हमको विपत्ति दे दीजिए। भगवान ने कहा, भैया बुआ जी, हमारे खाते में विपत्ति नाम की कोई चीज नहीं है। क्या कहा? हमारे पास विपत्ति नाम की कोई चीज नहीं। भगवान के खजाने में विपत्ति नाम की कोई चीज नहीं है। हम केवल कहते हैं भगवान विपत्ति दे दिए, भगवान के पास विपत्ति है ही नहीं। कहां से देंगे? भगवान रुके, और जो रुके बहुत ध्यान से और एक बात समझिए। जब भगवान आज रुक गए तो युधिष्ठिर जी मचल गए। युधिष्ठिर जी ने कहा, महाराज अब मैं राज्य ही नहीं करूंगा। क्यों? युधिष्ठिर जी ने कहा, प्रभु जिस क्षण मेरे आंखों के सामने हजारों हजार स्त्रियां बिना सिंदूर के आती हैं तो मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। मैं विचार करता हूं कि इन्हीं सिंदूरों पर मैं रख करके पाऊं इस सिंहासन तक पहुंचा हूं। इसलिए सिंदूर को लेकर के, दुख को लेकर के, इतने पाप को लेकर के मैं राज्य नहीं करना चाहता हूं। इसलिए अगर आप चाहें तो हमको कोई ऐसा तीर्थ बताइए जहां स्नान करने से मैं पवित्र हो जाऊं। भगवान ने कहा बताया है, वहां जाने से आप भी पवित्र हो जाएंगे। सुन लीजिए, कोई कितना भी पाप किया हो, लेकिन अगर वहां नहा लिए तो पवित्र हो जाएंगे। कहाँ है वो जगह जानते हैं? भगवान ने स्वयं बताया कि आत्मा नदी पूर्ण तीर्थ। क्या होता? आत्मा रूपी नदी में, संयम रूपी पुण्य तीर्थ में। आत्मा नदी संयम पूर्ण तीर्थ। जल कौन सा है? सत्योह का शील तटः करोमि तत्राभिषेकं कुरु पाण्डुपुत्रं नवारिणाः शोधयति चान्तरात्मा। जल अंतरात्मा को पवित्र नहीं कर सकता, इसलिए आत्मा वहां जाकर के नहाओ। समझ में नहीं आया तो कहा चलो भैया सफेद दाढ़ी वाले के पास लेकर के। कहां पहुंचे? सरसैया पर लेटे हैं। कौन? पितामह भीष्म लेकर के पहुंचे। और महाराज महाभारत में इसको भीष्म गीता कहते हैं। वहां पहुंचे भीष्म पर्व में। 7 पर्व है महाभारत में। कहा कि भीष्म पर्व में चर्चा आती है जब लेकर के पहुंचे ये युधिष्ठिर आदि परकरों को, तो भगवान ने इशारा का पूछ लो कुछ। तो महाभारत में युधिष्ठिर को सुंदर बातें बताई। क्या? इसको भीष्म गीता कहते हैं। दान धर्मान, सबसे पहले दान धर्म बताया। राजा का धर्म क्या है? दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग सह, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास योग सा। किसी को
किसी को छोटे में कह दिया, लेकिन सारी बातों को स्पष्ट रूप से बताया। और जब आनंदित हो गए युधिष्ठिर तो अर्जुन से पूछा, अर्जुन यहाँ क्या महाराज, वो तुम्हारा सारथी नहीं दिख रहा? भगवान आगे आ गए, दादा याद किए? हाँ हाँ, आप ही को याद कर रहे थे। अच्छा क्यों याद कर रहे थे? कहा भगवान सूर्य उत्तरायण हो जाए और आप भी उत्तरा के गर्भ से आए हो, उत्तरा गर्भस्य सत्यम विमान सा उत्तरायण, का आप भी उत्तरायण हो, उत्तरा के गर्भ से आए हो अभी अभी, और भगवान सूर्य भी उत्तरायण है, इसलिए आपको भी याद कर रहा था। लेकिन हमको याद है। अर्जुन सुनो, जानते हो कौन है ये? अर्जुन ने कहा, हाँ दादाजी, ये तो हमारे मामा के लड़के हैं। अच्छा, कभी तुम मामा के लड़के बताते हो और कभी तो तुम कहते हो कि हमारे मामा के लड़के हैं, कभी कहते हो कि वहाँ बीच में रथ ले जाने के लिए सेने और भय और मध्य रथम स्थापन में चुप आदेश करते हो, सारथी बना लेते हो। अब कभी कभी सेना के बीच में हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हो, शिष्य से हम साधिमान त्वाम प्रपन्नम, शिष्य बन जाते हो कि हम आपके शरण में हैं, आप हमारा मार्ग दीजिए। बनाते क्या हो समझ में नहीं आता। और सुनो, कभी कभी एक रिश्ता और है तुम्हारा पत्नी की तरफ से, क्या क्या रिश्ते हैं तुम्हारे, लेकिन सुनो रिश्ते उसके कुछ नहीं। अर्जुन ये जानते हो कौन है? कौन है? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य ध्येयः पूज्यास्य नित्यदा। ये भगवान सर्वात्मा है, तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, ये मत भूल करो। ऐसा जब कहा सज्जनों, एक बात और हो, प्रभु हमको इच्छा तो थी आप आओगे, लेकिन मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया था कि आप आओ। मतलब आपके साथ मैंने कोई ऐसा बर्ताव नहीं किया, आपके विरोध में हम लड़ाई कर रहे थे। आपने संकल्प किया मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैंने संकल्प कर लिया आपसे अस्त्र उठवा दूंगा, लेकिन मुझको विश्वास जरूर था कि आप आओगे महाराज जरूर। इसलिए आपने बड़ी कृपा करी, आप आ गए हो तो मेरी इच्छा है थोड़ी सी, क्या अब बहुत इंतजार के बाद आप आए हो, अब थोड़ा इंतजार मैं भी कराना चाहता हूँ। कब तक? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम्। कब तक प्रतीक्षा करें? बाबा को तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम्। क्या कहा? अहम यावत इदं कलेवरम नहीं नोमी तावत भगवान प्रतीक्षताम्। जब तक मैं इस कलेवर को, शरीर को छोड़ के न चला जाऊं, तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करिए। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम्। भगवान सोचे कब मन बनाए हो, थोड़ा नीचे सिर किए, तुरंत बाबा बोल पड़े, ऐसे चेहरे को लेकर के नहीं जाना। प्रसन्ना सारुण लोचनो लसन मुखाम्बोजो ध्यान पतच्च चतुर्भुजः। प्रसन्नता वाला चेहरा लेकर के हमको जाना है, भगवान चतुर्भुज लेकर के जाना है। ऐसा दिव्य जब चर्चा करी, भगवान प्रसन्न हुए। और एक निवेदन करो, आज माघ का महीना था, एकादशी थी, और एकादशी माघ का महीना शुक्ल पक्ष, सोचा इससे अच्छा कहां पर मौका आएगा। और सामने खड़े हैं भगवान गोविंद, इसलिए 11 श्लोकों में भगवान की प्रार्थना करी है। पुष्पताग्रा छंद में आप पुष्प कहां से ले आए, इसलिए पुष्पताग्रा छंद में 11 श्लोकों में भगवान की दिव्य प्रार्थना करी। क्या? इतिमतिरुपकल्पिता विकृष्णा भगवती शाश्वत पुण्यवे विभूमि। इतिमतिरुपकल्पिता विकृष्णा भगवती शाश्वत पुण्यवे विभूमि। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतु प्रकृतिमुपैष्यत् भवप्रवाह। त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णं, त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णं रविकर गौरवरंबरं दधाति। बपुरल ककुलावृताननाब्ज
क्या कह रहे हैं? बाबा ने कहा कि महाराज आप कहते हो कि कसमा के नो पाए नो, किसी ना किसी उपाय से मेरी शरण में आ जाओ, आप कहते हो ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी का विवाह नहीं हो पाया। भगवान मुस्कुराए, बाबा विवाह तो आप ही कर रहे हो, बेटी कहां से आ गई? कहा इतिमती, मैंने मती को अपनी बेटी बना लिया। कहा कितनी खासियत है तुम्हारी बेटी में कि वृद्धावस्था तक तुमको वर नहीं मिला। कहा मेरी मति में वितृष्णा, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी मति में गुण है जो दुनिया में नहीं हो सकता। वितृष्णा, मेरी मति में वितृष्णा है, तृष्णा नहीं है। इसलिए मेरी मति जैसी दुनिया की नहीं। दुनिया में तीन मति में जो तीन चीजें जरूर होंगी। गोस्वामी जी ने कहा है ना कि सुतोवित लोक ईशणाति, सुतोवित लोक ईशणाति, सुतोवित लोक ईशणाति, सुतोवित लोक ईशणाति, कहीं के मति मति में तीन चीजें ना आ जाए, या तो पुत्रेषणा, या तो लोकेषणा, या तो वित्तेषणा। लेकिन मेरी मति में तीनों नहीं है, इसलिए आपको समर्पित एक निवेदन और करूं। लोग भगवान की रास को चर्चा करते हैं, रास भगवान ने रचाई। नैष्ठिक ब्रह्मचारी जिसने जीवन में लकड़ी की स्त्री को भी छुआ नहीं है, वो मृत्यु के समय भगवान का कौन सा ध्यान कर रहे हैं? रास का ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करिएगा, सामान्य रास होगा। ललित गति विलास बल गुहास, क्या देख रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं भगवान के उस रास का। ललित गति विलास बल गुहास, प्रणय निरीक्षण कल्पितोर्मानः, ललित गति विलास बल गुहास, ललित गति विलास बल गुहास, प्रणय निरीक्षण कल्पितोर्मानः, वक्तुवत्तोन्मदान्धः, प्रकृतिमगन किलयस्य गोपवद्भा, प्रकृतिमगन किलयस्य गोप, ताकि वो गोप पधरोटियों के बीच में भगवान के सुंदर सुंदर हास परिहास और चाल का दर्शन कर रहे हैं। ऐसे दिव्य ब्रह्मचारी उस ध्यान को कर रहे हैं तो सामान्य नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो कहा महाराज ऐसी दिव्य स्थिति में अब भीष्म का महाप्रयाण होता है भगवान सामने, और महाप्रयाण हो यही जीवन की सार्थकता है। अब समझिए, जैसे कल्लो शांत हो जाए वैसे सारे कुरु पांडव सब शांत हो गए और महाप्रयाण हुआ। वहां से आए हैं सब और कार्य किया, लौट करके आए। महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा भैया कन्हैया जाना चाहते हैं, इनको पहुंचा करके आओ। विचार करिए, युधिष्ठिर जिनकी कृपा से पूरा कुरुक्षेत्र जीत लिए अर्जुन, उनको कह रहे पहुंचा करके आओ, इतना महंगा महंगा पहने। विचार करिए, ये वात्सल्य है। पहुंचाने जा रहे हैं, पहुंचाए, बहुत दिन रुक गए वहां और रुके तो बड़ी कथा है। लेकिन जब वहां रुके, यहाँ बहुत समय बीता, यहाँ परीक्षित का जन्म हुआ, बड़ी दिव्य चर्चा है। अब बहुत समय बाद वहां यज्ञ किए भगवान, और यज्ञ करने के बाद वाल्मीकि मदिरा से यदुवंशी लोग पिए, और वो जो घास थी सब मार मार करके एक दूसरे को परम धाम चले गए। भगवान भी आश्रय लेकर के बहेलिया का जरा का शरीर छोड़ने के पूर्व ही भगवान ने अर्जुन से कहा, आज के 7वें दिन मेरी ये द्वारिका डूब जाएगी, तुम हमारी गोपिकाओं को, हमारी पुत्रियों को लेकर के सुरक्षित पहुंचा दो। दे दिया भगवान, अर्जुन लेकर के चले। भगवान ने कहा अर्जुन को मैं बताना जरूरी है कि हमारे बिना तुम्हारा गांडी किसी काम का नहीं है। भगवान ने क्या किया, आए और भील बन करके
स्वयं ही। इसलिए में कहते हैं पुरुष बली नहीं होता है, समय हो तो बलवान, अभीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। सारी चीजें वही हैं, लेकिन आज स्थिति हो गई, आए लौट करके तेज नष्ट हो गया है। जैसे युधिष्ठिर महाराज के सामने पहुंचे, युधिष्ठिर महाराज ने वो प्रश्न किया जो अर्जुन के लिए उचित नहीं था। क्या प्रश्न किया? ध्यान से सुनिएगा, बात समझ में आ जाएगी। कहा महाराज, बहुत ध्यान से समझिए। क्या कहा अर्जुन से? कहा नष्ट तेजो विभास में, मुझको लग रहा तुम्हारा तेज नष्ट हो गया है। क्या किए? बिना किसी बाल वृद्ध को खिलाए खा लिए क्या? किसी गाय ब्राह्मण का अपमान कर दिए क्या? किसी अगम्या नारी का गमन हो गया क्या? ऐसी स्थितियों में तेज नष्ट हो जाता है। तेज नष्ट कैसे हुआ? रो करके चरणों में अर्जुन गिर गए। कहा भैया यद संशया द्रुपद गेहम पावताना राज्ञं स्वयंवर मुखे स्मर दुर्मदानाम। जिसका आश्रय लेकर के हमने पूरा कुरुक्षेत्र जीत लिया, आज वो हमारे देश से चले गए। जैसे इस बात को कुंती ने सुना, धड़ाम से गिरी और वही शरीर का परित्याग कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब सज्जनों, तुरंत युधिष्ठिर महाराज ने नाती को तिलक दिया। परीक्षित को 12 वर्ष के हैं, बहुत दिन रह गए। और उसके बाद सीधे सतोपद का आश्रय लेकर के और स्वर्गारोहण के लिए जब चले सज्जनों, तो सबसे पहले रास्ते में जैसे गंगोत्री के आगे बढ़े तो देखा तो सामने खड़े, पीछे देखा तो द्रौपदी गिर गई। पूछा भैया द्रौपदी कैसे गिर गई? कहा कि ये पति तो 5 थे, सशरीर स्वर्ग वही जा सकता है जिसने जीवन में कोई पाप ना किया हो। इसने पाप किया कि पति तो 5 थे, लेकिन इसका मन ज्यादा लगा था अर्जुन की तरफ, इसलिए नहीं जा पाएगी, गिर गई। अब कहा आगे नकुल सहदेव गिर गए। ये क्यों गिरे? काहे दोनों को अभिमान था इस बात का, काहे को गणित का अभिमान था और दूसरे को गणित, एक को गणित का, दूसरे को सुंदरता का अभिमान था, इसलिए दोनों नहीं जा पाएंगे। आगे अर्जुन गिर गए। अर्जुन को गिरे भैया ये भगवान के भक्त, भगवान के भक्त थे, लेकिन प्रमादवश इन्होंने भगवान के लिए भी असत्य का एक बार प्रयोग कर दिया, इसलिए सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते। भीम गिर गए तो भीम ने कहा भैया हम क्यों गिरे? कहा आप इसलिए गिरे कि आप भोजन ज्यादा करते थे। क्या? कहा भोजन ज्यादा करते थे। भोजन ज्यादा करना भी बड़ा केवल मंत्र है भागवत में, यावत धियेत जठरम तावत सत्वम हिदेहिनाम अन्यम यो विमन्येत सस। माने वो चोर है, दंड मरहति, दंड का अधिकारी है, भोजन भी ज्यादा नहीं का, इसलिए भैया गिर गए। युधिष्ठिर महाराज अकेले सशरीर जाते हैं। आगे स्नान चल रहा था, भगवान धर्मराज प्रकट हुए, कहा कि चलो बैठो, ये नहीं चलेगा, नहीं ये नहीं चलेगा। जिसने हमारे मृत्यु के समय हमारा शरीर नहीं छोड़ा है, उसको कैसे छोड़ सकते हैं? प्रकट हो गए। बोलिए धर्मराज भगवान की। शरीर स्वर्ग जाते हैं सज्जनों। अब जो महाराज परीक्षित ने दिग्विजय की यात्रा करी, कई दिग्विजय यात्रा किए। एक दिन की स्थिति समझिए। एक दिन इन्होंने रजत मंजूषा, एक रजत मंजूषा, एक होता कि जैसे कोई पिताजी नहीं रहे, बाबा नहीं रहे, तो हम तो भी सोचते हैं कि पिताजी सब अकाउंट खाली करके गए, कुछ है भी उसमें, अकाउंट पहले चेक करते हैं। तो परीक्षित महाराज भी सबसे पहले युधिष्ठिर का कमरा खोले, उसमें भी भगवान के चित्र विचित्र चित्र। अर्जुन का खोला, उसमें भी देखा तो सामने एक कमरा था भीम का, उसको जब खोले तो उसमें एक रजत मंजूषा, चांदी की पेटी, उसको जब खोले तो उसके हीरे जवाहरात पन्ना पोखराज से लदा हुआ एक मुकुट देखा और उस मुकुट को निकाल कर, अरे बड़ा अच्छा मुकुट,
ऐसा तो हमने कहीं लिखा नहीं, सुना, देखा नहीं। ऐसा मुकुट जब पहनूंगा तो लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, निकाल करके पहनेंगे। पहन करके जब निकले तो इच्छा होने लगी आखेट की, चले गए आखेट के लिए। लौटे वहां से, लौटे सज्जनों तो एक जगह एक स्थान देखा। बहुत ध्यान से इस विषय को सुनिए। अब हम लोग उपसंहार की तरफ है, 10 मिनट और शेष है समय। कहा महाराज एक स्थान देखा जहां धर्म माने एक गाय है दुबली पतली, एक बैल है जिसके 3 पांव कट गए। तो ध्यान से समझिए। बैल ने कहा देवी तुम रो क्यों रही हो? शायद तुम इसलिए रो रही हो कि बैल तो 4 पांव वाला अच्छा लगता है, मेरे 3 पांव कट गए हैं। लेकिन देवी सुनो, तुमको रोना नहीं चाहिए। अगर मैं मीमांसा पर विश्वास करूं तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम्। भोग करना ही पड़ेगा। जो हमने शुभ कर्म किए हैं उसका भी भोग करना पड़ेगा, और जो अशुभ कर्म किए हैं उसका भी भोग हम ही को करना पड़ेगा, दूसरा नहीं करेगा। इसलिए अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम्। और अगर मैं ज्योतिष पर विश्वास करूं तो आयु कर्म च वित्तं च विद्यानि धनमेव च पंचैतानि विलिख्यन्ते गर्भस्थैव देहिना। ये गर्भ में ही हमको दुख सुख प्राप्त है, इसलिए वही भोग रहा हूं। परीक्षित समझ गए। परीक्षित हाथ जोड़ करके चरणों में प्रणाम किए, महाराज आप साक्षात धर्म हो, क्योंकि धर्म किसी की बुराई नहीं करता, आप साक्षात धर्म हो। और ये देवी जो धर्म को के लिए रो रही है वो साक्षात धरणी है, गोस्वरूपा। और लेकिन ये धूर्त कौन है? धर्म धरणी के बीच में धूर्त कौन सा है जो मार रहा है? सावधान। हाथ में लिया धनुष काम मारने के लिए जैसे उद्यत हुए, चरणों में गिर गया। कहा कौन हो? कहा महाराज में कलयुग हो। जैसे कहा कलयुग हो तुरंत डांटने लगे, क्षेत्रे मदीये काम धर्म बंधु। तो निकल जा मेरे क्षेत्र से। कैसे आया? कहा महाराज मेरा समय आ गया है, काल आ गया है, मैं निकल नहीं सकता हूँ। तो कहा एक बात बता, तुझ में गुण तो है नहीं, तू केवल अधर्म का सहायक है। कहा महाराज एक गुण है। चरणों में गिरता, महाराज आपके पिता, आपके पितामह बाबा सब लोग रक्षा किए हैं, आप भी रक्षा करिए। मैंने सुना है नते गोडा के सोधराणाम, हमने सुना अर्जुन को गुडा केस कहा जाता था। कामरा उनका यश सुना है हमने। आपके बाबा थे जो सत्य बोलते थे, आपके बाबा थे बड़े धनुर्धर थे, बड़ा नाम लिया। कहा कि महाराज आप भी रक्षा करिए हमारी। ऐसी जब प्रार्थना किया सज्जनों, आप भी रक्षा करिए। तो कहा ठीक है, एक काम करो, 4 जगह रहो। कहाँ कहाँ? द्यू, बहुत ध्यान से सुनिए, कलयुग 4 जगह रहता है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूनः यत्र धर्म चतुर्विधा। ये 4 विधाओं से जहाँ अधर्म होता है वही रहता है। कहाँ कहाँ? द्यूतम, जहाँ जुआ खेला जाता हो वहाँ बेईमानी के रूप में निवास करो। और पानम, जहाँ सुरापान होती है वहाँ मद के रूप में निवास करो। द्यूतम पानम स्त्रियः सूनः, स्त्रियः जहाँ वेश्यावृत्ति होती है वहाँ निवास करो काम के रूप में। सूनः जहाँ हिंसा होती है वहाँ क्रोध के रूप में निवास करो, अहम के रूप में निवास करो। 4 स्थान दे दिए। फिर चरणों में गिर गया। महाराज क्षमा करिए, क्षमा करिए महाराज, अरे कोई एक कमरा अच्छा वाला भी दे दीजिए। आप चारों काम नहीं करते हो, कहाँ जाऊंगा? तो कहा एक कमरा अच्छा वाला दे दे। मांगा नहीं था, सुवर्ण में दे दिया। क्यों दे दे? पहले पूछा क्यों दे दे? कई गुण है। कलिदोष निधे राजन नास्ति है को महान गुण। एक गुण है क्या? कीर्तिनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम ब्रज। एक गुण है
कि भगवान का जिसके घर में कीर्तन होगा उसके घर में मैं नहीं जा पाऊंगा, ऐसा गुण बताया। तो सुवर्ण में निवास दे दिया, और जब सुवर्ण में निवास दिया तो कलयुग के प्रभाव से सिर में आकर के बैठ गया। क्यों? एक निवेदन करूं, आपके भी दिमाग में चल रहा हो, गीतोपनिषद में भी और भागवत के 11वें स्कंद में भगवान ने स्वयं उद्धव से कहा कि धातु अस्मि कांचन, मैं धातुओं में सोना हूं, बिना सुवर्ण के कोई भी कार्य, कन्यादान भी बिना सुवर्ण के पूर्ण नहीं हो सकता, कोई यज्ञ बिना सुवर्ण के पूर्ण नहीं होगा, इसलिए धातु अस्मि कांचन। तो संतों ने कहा महाराज भगवान पहले से बैठे सोना में, और यहाँ परीक्षित अलग से कह रहे हैं तुम भी सोने में रहो, ये कैसे होगा? तो समझाया, कहा जो अन्याय से उपार्जित सोना है, अधर्म से उपार्जित सोना है, उसमें कलयुग निवास करेगा, और जो न्याय से धर्म से उपार्जित सोना है उसमें भगवान निवास करेंगे। देवियों ने कहा महाराज हमको कैसे पता चले, हमारे लिए तो आता है हम पहन लेते हैं, हमको कैसे पता चले कैसे पहनना है? तो गोस्वामी जी ने इनके लिए एक बात कही, जो भी सामान आए, रत्न आए, आभूषण आए, वस्त्र आए, उनको पहले भगवान को निवेदित करो, फिर पहनोगी तो भगवान का प्रसाद होगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन मुकुट था जो भीम के यहाँ से मिला था, उसमें आकर के पहुंच गया ये कलयुग। और लेकर के जैसे चले रास्ते में तो प्यास लगी तो एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। एक निवेदन और करो, किसी संत को अगर आपने पहचानने में गलती करी तो हमेशा नुकसान होगा। असली को नकली समझ लिया तो विनाश हो जाएगा, और नकली को असली समझ लिया तो सत्यानाश होगा। नकली को असली सत्य मतलब वो गलत शब्द नहीं, सत्य अनाज होगा, मन निश्चित होगा। आगे यहाँ असली को नकली समझ लिया, समाधि में थे। क्यों? कहा कि समाधि में थे। एक निवेदन है, स्थूल शरीर में व्याधि है, सूक्ष्म शरीर में आदि है, कारण शरीर में समाधि लगती है, समाधि स्थूल शरीर से नहीं लगती। तो कहा ये था ही नहीं ऋषि, यहाँ गए पहुंचे परीक्षित, जल की याचना किया, वो जल तो यहाँ देने वाला है नहीं, वो तो कारण शरीर में है। तो हुआ क्या? संत बने हैं, हम इनको सेवा में आए, इसलिए उठाया, सांप मरा हुआ लपेट दिया, चले गए। जैसे मुकुट वहां पहुंच करके अपने घर में उतारा, उनको भी पश्चाताप होने लगा। क्या कहा? अद्यैव राज्य, मैंने राज्य के अभिमान में ऐसा किया, मेरा राज्य सब नष्ट हो जाए उनके कुल की अग्नि में। अद्यैव राज्य बल मृद्धि कोसा प्रकोपिता ब्रह्म कुलानलो में दास भद्र स्वपुनर्नमे भोर पापी सीधी द्विज देव गोभ्या। मेरे द्वारा इतना बड़ा अपमान किया गया, द्विज देव गोभ्या। तो कहा कि ऐसी चर्चा कर रहे थे, यहाँ एक बालक ने जाकर के उनके पुत्र श्रृंगी को बताया, श्रृंगी तुम्हारे पिता के गले में तो सांप मरा लपेटा। जैसे श्रृंगी को पता चला, श्रृंगी प्रविष्ट हो गए जल में। ध्यान किया कौन? तो देख क्या रहे हैं कि राजर्षि परीक्षित। तुरंत संकल्प किया, अरे एक निवेदन करो, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर जिसने भी मर्यादा का उल्लंघन किया समाज में, उसको सर्प का दंश भोगना ही पड़ेगा, उसको भी श्राप भोगना ही पड़ेगा। आज श्राप दे दिया। क्या कहा? इतिलंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि। मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। आपको निवेदन करो, गंगा जी जाते हैं ना, गंगा जी जाते हैं, नहाते हैं, डिब्बा भर के ले आते हैं,
और रोज गंगा जी को पूजन करते हैं। लेकिन वही गंगा जी जो इतनी पूजनीय है, वही गंगा जी जब बगल में रहने वालों के घर में प्रवेश कर जाती है तो बगल में रहने वाले उलीच करके बाहर निकाल देते, नहीं निकाल देते हैं ना? क्यों? मर्यादा का मन सीमा का उल्लंघन कर देती है। इसलिए कितना भी श्रेष्ठ व्यक्ति हो, मर्यादा का उल्लंघन करेगा तो समाज उसको निकाल करके बाहर खड़ा कर देगा। इसलिए क्या कहा? इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षति स्व कुलांगार चोदितो में तद्द्रोह। ऐसा श्राप दे दिया, जिसको लपेटा है उसका राजा तक्षक काटेगा 7वें दिन। और जल छोड़ दिया कह करके बागवज्र विसर्जहा, ऐसा कह करके छोड़ दिया और लपेट करके रोने लगे। पता चला और सभी को पता चला, तुरंत निकाल करके बाहर किया। क्या किया तुमने? श्राप दे दिया, बहुत डांटा बच्चे को, गलत किया। अपने एक शिष्य को भेजा जा करके राजा को बताओ कोई उपाय कर ले। जैसे राजा के पास शिष्य पहुंचा एक देवव्रत नाम का, उसने बताया राजर्षि आपको तो श्राप मिल गया है 7 दिन में मरने का। तुरंत राजा ने 1 मिनट भी नहीं कहा गलत किया, ना आपके ऋषि कुमार ने गलत इतना किया कि जो संतापराधी शरीर है इसको 7 मिनट में धारण नहीं करना चाहता, 7 दिन रहने का श्राप दिया। तुरंत क्या हुआ? सारे आभूषणों का परित्याग किया और एक सुशासन करने वाला राजा बगल में कुशासन लेकर के गंगा जी के तट पर पहुंचा। और उस समय के जितने भारतवर्ष के ऋषि थे, जितने भी ऋषि थे, जिसने भी सुना, केवल वृंदावन के ऋषि को छोड़ करके जिसने भी सुना, सब के सब ऋषि वहां पहुंच गए। वो लिखा है, बुलाया नहीं परीक्षित ने किसी को। भुवनम पुराणम, समान लोग नहीं, भुवनम पुराणम, जिससे पूरा संसार पवित्र होता है, ऐसे ऋषि। भुवनम पुराणम महानुभावा मुनया ससेस्या प्रायण तीर्था भिगमा पदेशई स्वयं ही तीर्था निपुनन्ति संतः। जिन संतों के पहुंचने से तीर्थ पवित्र हो जाता है, ऐसे संत पहुंचे। सब संतों को उठ करके राजर्षि परीक्षित ने प्रणाम किया और क्या कहा? अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्या छात्रबन्धवः। अरे ब्रह्मर्षियों, आपने क्षत्र बंधुओं के ऊपर इतनी बड़ी कृपा करी, जिसने अपराध किया है, जितने अपमान किया, उसके ऊपर इतनी बड़ी कृपा। मैं चाह करके इतने ऋषियों का एक साथ दर्शन कभी ना कर पाता। आज तो हमको लगता है कि ऋषि कुमार ने हमको श्राप नहीं आशीर्वाद दे दिया। एक निवेदन करो, नारद जी के कहने पर सुखदेव जी भी वहां से चले और सुखदेव जी चले, उनके लिए निवेदन किया। क्या चला? एक निवेदन और करो आपसे। भगवान रक्षा किए पांडवों के कुल की, कहां? गर्भ में। जब बाण चला तो बाण से रक्षा किए, और जब वाणी का बाण चला तो भगवान आज वाणी के द्वारा रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। ऐसा व्यास जी ने श्लोक लिखा है। क्या? तत्राधव भगवान व्यास पुत्रो, क्या लिखा है? तत्राभवत भगवान, तत्र भगवान ही स्वयं जा रहे हैं। किसके रूप में? व्यास पुत्र के रूप में भगवान स्वयं जा रहे हैं। तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामट मानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाव्रतोषो व्रतश्च बालैर् अवधूत वेशः। अवधूत वेशधारी ऐसे सुखदेव जी जा रहे हैं। बोलो सुखदेव महाराज की। और जैसे सुखदेव जी उस सभा में पहुंचे, सुखदेव जी की 5 पीढ़ियां वहां हैं। भृगु वशिष्ठ
सारे ऋषि हैं, वशिष्ठ जी हैं इनके पिता व्यास जी, इनके बाबा पराशर, इनके पर बाबा शक्ति रहे नहीं उन जी, इतनी पीढ़ियां वहां बैठी हैं और सारे लोग खड़े होकर के उन ऋषि कुमार का आदर किए और आदर के सहित बैठाया। और जब इस बात को देखा परीक्षित ने तो लेट करके प्रणाम किया, पांव धुला, आसन दिया, प्रार्थना करते हुए प्रणाम कर रहे हैं। आप भी प्रणाम करिए। कल सुखदेव जी का उत्तर होगा, परीक्षित का प्रश्न होगा, कल की कथा में दिव्य तरीके से सुंदर चर्चाएं होंगी। आए दो बार भगवान का नाम ले। संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, तेरी अच्छी आरती भागवत भगवान की जय बजा दे आपकी आरती आरती जय बजा दे आपकी आरती आरती जय बजा दे आपकी आरती।
पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार मंत्र सुगंध पुष्पांजलि समर्पयामि भोगवत भगवान की बोलिए बोलिए यज्ञनारायण भगवान की बोलिए हनुमान जी महाराज की बोलिए सुखदेव भगवान की बोलिए व्यास भगवान की बोलिए गया जगन्नाथ भगवान की बोलिए चारों प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की सत्य सनातन धर्म की अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की ओम नमः पार्वती श्री